सो आज अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लास्ट टॉपिक जो अपना बचा हुआ है वो कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज ड्रग एब्यूज। ठीक है। तो इससे पहले अपन ने एड्स, कैंसर और जो नॉर्मल हमारे डिजीजेस थी उनको देख लिया था, इम्यूनिटी सिस्टम को देख लिया था एक बार। ठीक है। सो यहाँ पर भी अपन जैसे अपन पिछले कंप्लीट करते जा रहे हैं, एक एक लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की कवर कर रहे हैं, सेम एज इट इज आज भी कवर करेंगे। यहाँ पर आज मैं जो पढ़ाने वाली हूँ इसमें जो लाइंस इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ आप उतना ही याद रखिएगा, बिकॉज इतना कुछ ज़्यादा है नहीं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। सो अपनी एनसीईआरटी जो है उसको अपने साथ रखिएगा, एंड ऑल्सो पेन पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हैं, ताकि जो मैं लाइंस बताऊँ जहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चंस डिराइव्ड हो चुके हैं वो आप मार्क कर पाए। ओके। सो ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, सो नाम से पता चल रहा है कोई भी ड्रग या अल्कोहल का अगर नियमित रूप से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, जो उसकी एक पर्टिकुलर अमाउंट है उससे ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इट्स अब्यूज। किसी भी चीज का अगर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इट्स एन अब्यूज। ठीक है। सो सर्वे एंड स्टेटिस्टिक्स शोज दैट द यूज ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल हैज बीन ऑन द राइज स्पेशली अमंग द यूथ। ऑफ कोर्स ये बात है, आजकल तुम बहुत कॉमनली देख रहे हो, बहुत ट्रेंड में है आजकल यूथ के कि वी प्रेफर अल्कोहल ओवर एवरीथिंग। लाइक अगर अपन पार्टीज कर रहे हैं सो वी नीड अल्कोहल, कुछ भी हो रहा है, थोड़े बहुत भी गेट टुगेदर है तो वी नीड अल्कोहल टाइप चीजें हो गई हैं आजकल। ठीक है। सो ये आज बहुत कॉमन हो गया है। लेकिन वही वाली बात है, अगर आप अल्कोहल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं सो इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स एन अब्यूज। ठीक है। हाँ, कभी कभार की बात अलग होती है, वो चीज अलग बात है, बट हाँ, यूथ के लिए आई एम नॉट कि तुम लोग जाके कभी कभार पीने लग जाना, प्लीज वो चीज नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज पर डिपेंड हो जाती है, फिर आपको लगता है जैसे कि लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, क्या होता है जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुख में होता है, जो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, तो यूजुअली पीयर प्रेशर में होता है कभी कभी, तो उस दौरान वो ये सब चीज़ें कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्टली अगर यूथ की बात करें तो वो पीयर प्रेशर में किया जाता है, अरे यार दोस्ती यारी में बैठते हैं अपने मस्त स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं। ठीक है। सो इट्स काइंड ऑफ पीयर प्रेशर। ठीक है। पीयर प्रेशर मतलब आपस में दोस्तों के साथ। ठीक है। जो वो अरे वो दोस्त कर रहा है ना तो मैं भी करूँगा वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है। लेकिन हर जो दोस्त करता है वो चीज़ सही हो वो सही नहीं है होता। ठीक है। सो दिस इज़ रियली अ कॉज़ ऑफ अ कंसर्न एज़ इट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स। ऑफ कोर्स सी बात है, बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड इनेबल यू टू सेफगार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट दीज डेंजरस बिहेवियर पैटर्न्स एंड फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल। नाउ यहाँ पर जो जो मैं बोलूंगी वो ध्यान रखना। द ड्रग्स विच इज कॉमनली अब्यूज्ड जैसे कि कौन सी है, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड कोका अल्कलॉइड्स। द मेजॉरिटी ऑफ दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट, सम ऑफ देम ऑब्टेन्स फ्रॉम द फंगाई। ठीक है। कौन कौन सी, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोका अल्कलॉइड। अब अगर अपन ओपियोइड्स की बात करते हैं तो ये ड्रग जो है वो एक स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट है। ओपियोइड का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और हमारे पेट में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। ठीक है। हेरोइन जो कि इसी का एक ओपियोइड इसका पार्ट होता है। ठीक है। सो कॉमनली कॉल्ड, जैसे आप स्मैक बोलते हो, इस केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन। तो ये पूछा जाता है हेरोइन का केमिकली फॉर्म क्या है, सो इट्स अ डाइएसिटाइल मॉर्फिन, जो कि कैसा होता है, वाइट होता है, ओडरलेस होता है, बिटर क्रिस्टलन कंपाउंड होता है। अब ये कैसे को मिलता है, ये मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से मिलता है। ठीक है। सो इसको याद रखना, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। कहाँ से, पैपावेर सोमनिफेरम से आपको जो ये स्मैक है वो मिलता है। ठीक है। जो हेरोइन है, बेसिकली मॉर्फिन का एसिटाइलेशन किया जाता है, उससे डाएसिटाइल मॉर्फिन मिलता है। ठीक है। नाउ जनरली कैसे लिया जाता है, स्नॉटिंग, सूंघकर, ठीक है, और इंजेक्शंस के थ्रू। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट। क्या है, हेरोइन एक डिप्रेसेंट है और ये हमारी बॉडी को स्लो डाउन कर देता है, याद रखना। ठीक है। सो ओपियोइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डिप्रेसेंट होते हैं, वो हमारे बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देते हैं। ठीक है। अगर इसको एक प्रॉपर एक मेडिकेशन के तौर पे अगर दी जाती है तो वो पर्सन को
जिन लोगों को इंसोम्निया होता है उन लोगों को दी जाती है, या फिर किसी की जो हाइपर एक्टिविटी होती है किसी में, उसको स्लो डाउन करने के लिए दिया जाता है, बट अंडर द मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप दे रहे हो। तो जो जो अंडरलाइन किया है वो आपको याद रखना है। नाउ कैनाबिनॉइड्स आर द ग्रुप ऑफ द केमिकल्स विच इंटरैक्ट विद द कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन में। न्यूरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनबिस सटाइवा। कहाँ से? कैनबिस सटाइवा से ऑब्टेन होता है। द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड द रेजिन्स ऑफ द कैनबिस प्लांट्स आर यूज्ड इन द वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस मारिजुना, हशीश, चरस एंड गांजा। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको कहाँ कहाँ से मिल सकती है? फ्लावर टॉप से मिलती हैं, लीव से मिलती हैं, रेजिन्स ऑफ द कैनबिस प्लांट से मिलती हैं। ठीक है, कौन? कैनाबिनॉइड्स। नाउ जनरली टेकन कैसे लिया जाता है? या तो ओरल इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है या तो इनहेलेशन के थ्रू लिया जाएगा। दीज आर नोन फॉर their effect on the cardiovascular system. C for cannabinoid, C for the cardiovascular system of the body. ठीक है, तो ये हमारे हार्ट के ऊपर, बेसिकली जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसके ऊपर असर डालता है। ठीक है, जो जो मार्क करा है याद रखना है। इसके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। ये इन्फ्लोरेसेंस से ऑब्टेन्ड होता है। ये यूजुअली बाय इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। फ्लावर टॉप, लीव्स और रेजिन से ऑब्टेन्ड होता है। इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन से मिला के हमारे जो ना हशीश और चरस और गांजा बनते हैं। ठीक है, देन ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी पे अफेक्ट करता है। अब इसी का ही कोका अल्कलॉइड्स और कोकेन, ठीक है, जो नॉर्मली तुम लोग सुनते होगे, इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट। ठीक है, कौन सा? एरिथ्रोजाइलम कोका, नाम याद रखना कौन सा? एरिथ्रोजाइलम कोका, धतूरा। ठीक है, नाउ नेटिव टू द साउथ अमेरिका, इट इंटे आई गेस मैंने कुछ गलत नाम लिया, लीव इट। ओके, एरिथ्रोजाइलम कोका is native to the South America. It interferes with the transport of the neurotransmitter dopamine. तो हमारे अंदर जो डोपामीन प्रेजेंट होता है ना, ये कोकेन जो है उसके साथ ये इंटरफेयर करता है। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नॉटेड। ठीक है, कोकेन जो है उसको आप कॉमनली क्या बोलोगे? कोक बोलोगे या फिर क्रैक बोलोगे, जो कि नॉर्मली आप स्नॉट करते हो। नाउ इट हैज पोटेंट स्टिमुलस एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका सबसे ज्यादा अच्छा असर कहाँ देखने को मिलता है? सीएनएस पे देखने को मिलता है। प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया, जो कि आपको यूफोरिया, एक डिल्यूजन में लेके जाता है, एनर्जी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, एक हमने पढ़ा था क्या? आपका हेरोइन, जो कि क्या है? डिप्रेसेंट। और एक है आपका कोकेन, जो कि एनर्जी को इंक्रीज कर देगा, हाइपर एक्टिविटी में डाल देगा बॉडी को। नाउ अदर वेल नोन प्लांट विद द हेलुसिनोजन प्रॉपर्टी इज द एट्रोपा बैलेडोना, जिसे आप दतूरा भी कहते हो, sorry, and datura. Now, these days, cannabinoids are also being abused by the same some sports person. So, कभी कभार आजकल कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, जो कि बैन है एक्चुअली, वो क्या करते हैं? बॉडी की एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, ताकि वो बहुत अच्छे से उनकी परफॉर्मेंस हो, इसलिए वो आपके कोकेन या को लेते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब जैसे कि ड्रग्स, जैसे कि बार्बिटुरेट्स, एम्फेटामिन्स एंड बेंजोडाइजेपिन्स एंड अदर drugs that are normally used as a medicine to help the patient cope with the mental illness like depression and insomnia. अब बार्बिटुरेट्स जो है, एम्फेटामिन्स जो हैं, बेंजोडाइजेपिन्स जो हैं, ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको आप अगर नॉर्मली एज अ मेडिसिन यूज करोगे तो ये मेंटल इलनेस, डिप्रेशन जैसे, इंसोम्निया जैसी बीमारियों से मदद लड़ने में मदद करती है। ठीक है, बट ये कभी-कभार जो, अगर अपने जो इनका लिमिट है उससे ज़्यादा ली जाए तो ऑफ कोर्स सी बात है वो अब्यूज़्ड हो जाएगी। नाउ मॉर्फिन इज़ अ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर एज़ आई हैव सेड। ठीक है, जब भी कोई हाइपर एक्टिविटी वाला पेशेंट है या फिर एज़ अ पेन किलर अगर इसे यूज़ करना हो तो आप हेरोइन को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये हमारी बॉडी के रिएक्शंस को स्लो डाउन कर देता है एंड इज़ वेरी यूज़फुल इन पेशेंट हू हैव जस्ट अंडरगॉन द सर्जरी। ठीक है, several plants, fruits, and seeds having hallucinogenic property have been used for hundreds of years in folk medicine, religious ceremonies, and rituals all over the globe. When these are taken for the purpose other than the medicinal use or in amount or the frequency, the implant one's physical, physiological, or the psychological function, it constitute drug use. कुछ याद नहीं रखना, बस जितना बताया उतना याद रखना है कि बारबिटूरेट, एम्फेटामिन्स और बेंजोडाइजेपिन्स याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद मॉर्फिन के बारे में याद रख लेना जो इसमें दिया हुआ है।
देन अगेन ये स्पोर्ट पर्सन वाला याद रख लेना, ये एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा याद रखना, कोकेन याद रखना, एर्थोजैलम, कोका याद रखना। ठीक है, बस इतना, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना है इस पेज से। Now, smoking also paved the way to hard drug tobacco, ठीक है, जो हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है, has been used by the human beings for more than 400 years. We use this tobacco for more than 400 years. It is smoked, chewed or used as a snuff. ठीक है, मतलब खाया जाता है इसको, स्मोकिंग की जाती है। ठीक है, वो जो स्मोक, जो आपकी बीड़ी होती है उसमें क्या होता है, टोबैको ही होता है। ठीक है, नाउ टोबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स इंक्लूडिंग निकोटीन। क्या प्रेजेंट होता है, निकोटीन प्रेजेंट होता है, ये एक अल्कलॉइड है। निकोटीन स्टिमुलेट क्या करता है, हमारे एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे एड्रेनलिन रिलीज होगा, नॉर एड्रेनलिन रिलीज होगा ब्लड सर्कुलेशन में, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करते हैं, एंड हमारे हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है। तो ये तो चीज पता है। नॉर्मली एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी को एक्टिवेट करती है ताकि हम जो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है उससे बच पाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नाउ स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ द कैंसर ऑफ लंग्स। अब बहुत स्मोकिंग का तो चलो आप लोगों को पता है कि जो लोग स्मोक करते हैं उन लोगों को बोला जाता है, इवन जो सिगरेट्स के पैकेट्स होते हैं उन पे भी लिखा जाता है कि इससे माउथ कैंसर और लंग कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है, बट स्टिल लोग पीते हैं। यूरिनरी ब्लैडर तक के भी कैंसर हो जाता है इससे, थ्रोट का ब्रोंकाइटिस हो जाता है, एम्फाइसेमा, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो जाते हैं। नाउ टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ द कैंसर ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है, तो टोबैको जो लोग चबाते हैं, ज्यादातर केसेस में ही होता है, आपके जो टोबैकोस जो खाते हैं उनमें ये ज्यादातर केसेस में देखने को मिलता है कि उनको माउथ कैंसर हो ही जाता है। सो इट्स वेरी कॉमन इन दीज पीपल। ठीक है, नाउ स्मोकिंग में क्या होता है, बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज हो जाता है ब्लड में, जिसकी वजह से हीम बॉन्ड ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन हो जाता है वो कम हो जाता है। दिस कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन द ब्लड। अब क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना, उसकी ऑक्सीजन के कंपेयर में हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की कैपेसिटी बहुत 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 ज्यादा होती है। ठीक है, सो अगर बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, तो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड का जल्दी बॉन्ड बनेगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का। तो इससे क्या होगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेगा, एंड देयरफॉर प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो बॉडी तक नहीं पहुंच पाएगी। इस तरीके से ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी हो जाती है बॉडी में। व्हेन वन बाइज अ पैकेट ऑफ द सिगरेट, वन कैन नॉट मिस द statutory warning that is present on the packing, which warns against the smoking and say how it is injurious to the health. As I have said, nothing to remember in this. Yet smoking is very prevalent in society both among young and old. Of course ये बात है, आजकल हर कोई पी रहा है। इंडिया में भी, लाइक पहले तो एक रेशियो था कि सिर्फ मेल रेशियो सबसे हाईएस्ट नंबर में था, बट अब ऐसा ऑलमोस्ट इक्वल ही हो गया है। देयर इज नो लाइक एनी डिफरेंस बिटवीन द रेशियो बिटवीन male or female in smoking. Okay, knowing the dangers of the smoking and chewing tobacco, it is addictive nature. The youth and the old need to avoid these habits. तो वही वाली बात है, आजकल के यूथ को ये सब चीजें बहुत कूल लगती है, लाइक हैविंग अ सिगरेट, हैविंग अल्कोहल, हैविंग बियर एंड ऑल। ये सब बहुत कूल लगता है, बट एक्चुअल में द थिंग इज कि आपका ये सब चीजें एट द एंड, अभी तो चलो सब बढ़िया है, बट जब आप जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ही दिक्कत आएगी, आपकी ही बॉडी सफर करेगी। Now, any addict requiring counseling and the medical help to get rid of the habit. Now, बहुत सारी ऐसी मेडिकल काउंसलिंग होती है, हर हॉस्पिटल्स में एक कैंप होता है जो कि इन सब बुरी आदतों से छुड़वाने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, नशा मुक्ति केंद्र जिसे भी आप बोलते हो। सो बेसिकली ये उसी चीज के लिए होता है कि आपको जो भी गलत तरीके की लत है, वेदर इट्स टोबैको चूइंग, वेदर इट्स स्मोकिंग, वेदर इट्स अल्कोहल, एनीथिंग, वो वहां पर आप जाके अगर कंसल्ट करते हो तो वो आपको टेक्निक्स बताता है छोड़ने के लिए। ठीक है, अलग अलग तरीके की टेक्निक्स होती हैं, कुछ ड्रग्स दे सकते हैं, उस हिसाब से आपका वो जो एडिक्शन है टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर थिंग वो कम हो जाता है। नाउ एडोलसेंस एंड द ड्रग अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज, अब इसमें वही चीज है कि कोई एक फैक्टर होता है कि आपके आसपास किस तरीके के दोस्त है।
ठीक है? क्या वो दोस्त आपको प्रेशराइज़ करते हैं कि आप सिगरेट पियो, कि आप ड्रिंक करो, ठीक है? कि आप टोबैको च्यू करो, ठीक? फिर दूसरी चीज़ ये भी आ जाती है कि सोसाइटी प्रेशर, ठीक है? कई बार बच्चा नहीं कोप अप कर पाता है एंड वो अपना प्रेशर रिलीज़ करने के लिए इस तरीके की चीज़ें यूज़ करने लगता है, क्योंकि उसको लगता है इन सब चीज़ों से उसका स्ट्रेस कम होता है। एंड सेम गोज़ कभी-कभी पेरेंट्स में, अपने घर में इतनी लड़ाई हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं बच्चे कि वो घर से बाहर जाते हैं, बाहर जाके गलत संगति में पड़ते हैं एंड दे स्टार्ट टेकिंग ऑल दीज़ स्टफ्स। ठीक? सो बेसिकली एडोलेसेंस एक ऐसा पीरियड होता है, एक ऐसा टाइम फेज़ होता है हमारी ग्रोथ में, जब हम ना तो बड़े होते हैं, ना तो हम छोटे होते हैं। बट स्टिल कि उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हम जो हमारे डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल सही होंगे, बट वो ज़्यादातर गलत होते हैं, बिकॉज वो ऐसा फेज होता है कि अभी हमें ना तो ढंग से बाहर की बात पता होती है घर से, ना तो हमें घर में क्या कितना क्या डिसीजन लेना है वो पता होता है। सो एक्चुअल में ये फेज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अगर इस फेज में बच्चा बिगड़ता है तो वो आगे जाके बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रेसफुल कंडीशन, स्ट्रेसफुल लाइफ जिएगा। ठीक है? सो बेसिकली ये सब वही, इसमें पूरा सब वही लिखा हुआ है कि एडोलेसेंस मीन्स बोथ द पीरियड एंड द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच द चाइल्ड becomes mature in terms of his or her attitude and belief that of effective participation in society. The period between 12 to 18 years of age may be thought of as a adolescence period. The other words, adolescence is a bridge linking childhood and adulthood. Adolescence is accompanied by several biological behavioral changes. Adolescence thus is a very vulnerable phase of the mental and the psychological development of an individual, as I have said. Now, एक तो होती है क्यूरियोसिटी कि यार ये सब करने से कैसा लगेगा, ऐसे करने से हम कैसे दिखेंगे, कूल दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, बहुत सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। एक्सपेरिमेंटेशन, एक्साइटेशन, क्योंकि मैंने बोला कि ये एज ऐसी होती है कि ना हम ढंग से बड़े हो पाते हैं, ना हम ढंग से छोटे ही रह पाते हैं, बट हमें सारी चीज़ें करनी भी होती है और थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कुछ लोग हैं वो जाके ये चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो दे नीड फॉर एडवेंचर और द एक्साइटमेंट or the experimentation constitute common causes which motivates youngsters towards drug and alcohol use. Now, a child's natural curiosity motivates him or her to experiment. This is complicated further by effect that might be perceived as benefits of alcohol. ठीक है? Now, drug use. Thus, the first use of the drug or the alcohol may be out of curiosity, experimentation, but later the child starts using there to escape facing problems. Of late, stress from the pressure to excel in academics and or examination has played a significant role in persuading the youngsters to try alcohol or the drugs. One of the same thing. इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हाँ, मुझे बस ये चैप्टर कंप्लीट करना है, फॉर दैट पर्टिकुलर सेक मैं ये पढ़ा रही हूँ। द परसेप्शंस अमंग द यूथ दैट इज cool or progressive to smoke, use drugs or the alcohol is also in a way a major cause of you to start these habits. Television, movies, newspaper, internet also help to promote these perceptions. Of course, ये बात है, कितने सारे ads चलते हैं पान मसाला के, सिगरेट्स के, बहुत सारे अल्कोहल के भी आजकल ब्रांड्स जो हैं वो टीवीज़ पे, बियर्स वगैरह के एड्स जो हैं वो टीवी पे आते हैं, तो दे फाइंड कि यार ये बहुत कूल चीज़ है, इसको जो बड़े लोग हैं वो पीते हैं, वो सब करते हैं, तो दे फाइंड कूल एंड दे स्टार्ट ड्रिंकिंग ऑल दीज स्टफ्स। नाउ अदर फैक्टर्स दैट हैव बीन other factors that have been seen to be associated with the drugs and alcohol abuse among adolescent and unstable or unsupportive family structure and peer pressure. Now, addiction and dependence. So basically, एक बार स्टार्ट करी, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, देन यू गॉट एडिक्टेड टू दैट कि यार अब कुछ भी हो मैं नहीं छोड़ सकता। हो जाता है ना कुछ लोग कि उनको फिर डेली के उनको 6-7 बार स्मोकिंग करनी ही पड़ती है। पहले उन्होंने स्टार्टिंग में 1 बार करी मज़े-मज़े में, फिर हफ्ते में 2 बार करने लग गए, फिर हफ्ते में 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, फिर 6 बार, फिर अब 1 दिन में 7-7, 8-8 बार कर रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड एडिक्शन। ठीक है? आप उस चीज़ को छोड़ नहीं सकते। आप कुछ भी करो उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते, जिसे कहते हैं लत, ठीक है? तो आप नहीं छोड़ सकते, आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए हो। अब कभी-कभी क्या होता है, कुछ केसेज़ में इतनी सिवियरिटी देखने को मिलती है कभी-कभी कि
वो इतने ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं, इतने ज़्यादा उनका कंज़म्पशन हो जाता है स्मोकिंग को लेके, अल्कोहल को लेके या कुछ भी टोबैको को लेके, वो इतने ज़्यादा उस पे डिपेंड हो जाते हैं कि वो कोई एक डिसीजन भी ढंग से नहीं ले पाते बिना उस चीज़ के। मतलब उनको एक ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ये अगर 1 सिगरेट पी लूँगा या पी लूँगी तो मैं ढंग से डिसीजन ले पाऊँगी। वो इतना ज़्यादा उनके ऊपर उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। So because of the perceived benefits and the drugs are frequently used repeatedly, the most important thing which one fails to realize and is the inherent addictive nature of the alcohol and the drugs. Addiction is psychological attachment to certain effects such as euphoria and a temporary feeling of well-being associated with the drugs and alcohol. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बेसिकली अपन एक ही एग्जांपल लेते हैं जो मूवीज़ में दिखाया जाता है। सो अगर जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा दुखी है, ठीक है? एंड उसको चाहिए कि आपका वो जो दुःख है वो चला जाए, तो वो क्या करता है, मूवीज़ में क्या दिखाते हैं, वो चला जाता है सीधा बार्स में, ठीक है? वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज़्यूम करता है एंड देन उसका वो खुश हो जाता है, वो हैप्पी-वैप्पी हो जाता है और अपने नॉर्मली चलने लग जाता है, ठीक है? तो ये अपने स्ट्रेस को आउट करने के लिए एक यूफ़ोरिया लाने के लिए, बेसिकली छलावा लाने के लिए वो ये सब करते हैं। बट एक्चुअल में आप इससे 1 बार को हो जाओगे, 2 बार हो जाओगे, बट देन आपको मेंटल पीस नहीं मिलेगी। जब तक मेंटल पीस नहीं मिलेगी आप नहीं रह सकते। ठीक? सो दीज़ ड्राइव पीपल्स टू टेक देम इवन व्हेन दीज़ आर नॉट नीडेड, ठीक है? और इवन व्हेन द यूज़ बिकम्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। With the repeated use of drug, the tolerance level of the receptor present in our body increases. अब वही वाली बात है, जैसे जैसे आप इन चीज़ों को लेते जाओगे आपकी बॉडी हैबिचुअल होती जाएगी एंड रिसेप्टर जो है उसके लिए इंक्रीज होते जाएंगे। पहली बार लेने में उनको अजीब लगेगा, दूसरी बार लेंगे तो थोड़ा नॉर्मल लगेगा, तीसरी बार थोड़ा और ज़्यादा नॉर्मल लगेगा, चौथी पांचवी बार में वो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएंगे, फिर उनको असर पड़ना बंद हो जाएगा। ठीक है? वो वाली बात हो जाती है। नाउ consequently the receptor responds only the higher doses of the drugs or the alcohol leading to the greater intake of the and addiction. ठीक है? अब इससे क्या होगा कि यार देखो ऐसा हुआ कि पहली बार उसने पी, ठीक है? पहली बार उसने ड्रिंक किया, तो उससे क्या हुआ यार हल्का-हल्का सा नशा हो रहा है, अब बंद करो। फिर उसने दूसरी बार पिया, ठीक है? और थोड़ा हाई डोज़ में पहली बार में जो उसने जो डोज़ लिया उससे उसको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने दूसरी बार वही उस थोड़ा इंक्रीज़ किया, तो उससे होने लगा। अब मैं एक अमाउंट बता रही हूँ कि जैसे-जैसे वो उतनी दिन बढ़ाते जाएगा अपनी ड्रिंक की, उसके अगर सिमिलर डोज़ रहेंगे तो उसे असर होना बंद हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो सर्टेन अमाउंट ऑफ इंक्रीज़ करेगा उसके ड्रिंक की, तो उसको असर दिखना चालू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, डोज़ इंक्रीज़ हो रहा है और प्लस बेसिकली एडिक्शन बढ़ रहा है, ठीक है? So however, it should be clearly borne in the mind that use of these drugs even once can be a forerunner to the addiction. Thus, the addictive potential of the drugs and alcohol pull the users of the viscerous circle, leading to the regular from which he or she may not be able to get out. In the adolescence of the guidance or the counseling, the person get addicted and person become dependent on their use. Now, dependence is the tendency of the body to manifest of the characteristic and unpleasant withdrawal syndrome. If regular dose of the drugs or the alcohol is abruptly discontinued, this is characterized by anxiety, shakiness, and nausea and sweating, which may be relieved when use is resumed again. So basically, withdrawal syndrome क्या होता है? जब भी आप अगर जैसे कोई इंसान है उसने सोच लिया, जो काफ़ी टाइम से एडिक्टेड था इन सब चीज़ों से, ड्रग्स वगैरह से, उसने सोच लिया कि नहीं मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए और मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। तो वो जो आपके इस तरीके के नशा मुक्ति केंद्र होते हैं उनके पास जाएगा एंड वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब वो वहाँ जाएगा तो इन सब चीज़ों को उसको बंद करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो ये सारी चीज़ें बंद करेगा, उसको अजीब-सा लगने लगेगा, उसको एंग्ज़ायटी लगने लगेगी, वो उसके हाथ-पैर मतलब काँपने लगेंगे, उसको बहुत ज़्यादा नॉज़िया होगा, उसको स्वेटिंग होगी, उसको घबराहट होने लगेगी, उसको तलब मचेगी कि मुझे ये जल्द से जल्द चाहिए। अगर ये सारे जो सिम्पटम्स दिख रहे हैं, सो दिस इज़ नोन एज़ विथड्रॉल सिंड्रोम, ठीक है? अब अगर मैं वापस से उसको बोल दूँगी कि हाँ भाई जा,
तू एक डोज ले ले इन सब चीजों की, तो वो दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। सो ये नॉर्मलाइज हो सकता है अगर रिज्यूम कर दी जाए, बट अब उन्हें रिज्यूम नहीं करना है। ठीक है। सो इन सम केसेस विड्रॉल सिम्टम्स कैन बी सीवियर एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग एंड द पर्सन may need a medical supervision. ठीक है। Dependents lead the patient to ignore all the social norms in order to get sufficient funds to satisfy his or her needs. This results in many social adjustment problems. ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, अब वही वाली सारी चीजें बार बार आ रही है कि आप बार बार जैसे ड्रग और अल्कोहल का अगर अब्यूज करोगे तो क्या हो सकता है। सो एक तो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरेब्रल डैमेज हो सकता है, देन लिवर फेलियर हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। कैंसर्स हो सकते हैं अलग अलग टाइप के। ठीक। So, the immediate adverse effect of drugs and alcohol are manifested in the form of reckless behavior, vandalism and violence. Of course, सी बात है। तुम लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि जो एकदम घर में बहुत ज़्यादा ओवरडोज्ड एक आदमी आता है, ठीक है? वो फिर घर में बहुत ज़्यादा वॉयलेंस तरीके से अपनी वाइफ को मारता है, बच्चों को मारता है, चिल्लाता है, उसका अजीब-सा रेकलेस बिहेवियर हो जाता है, ठीक है? उसको पसंद नहीं आती ये सारी चीज़ें एंड ऑल, तो वो सब देखने को मिलता है, ठीक है? अब एक्सेसिव डोज़ ऑफ द ड्रग्स में लीड टू द कोमा, कभी-कभी कोमा में भी चला जाता है पर्सन, डेथ भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया या हार्ट फेलियर हो गया, सेरेब्रल हेमरेज हो गया, कुछ भी हो सकता है। Combination of drugs or their intake along with the alcohol generally results in the overdosing and even death. ठीक है। The most common warning signs of the drugs and alcohol abuse among the youth includes drops in academic performance. अब अगर कोई बच्चा है, ठीक है, यूथ है, वो अगर इन सब चीज़ों को कंज्यूम करने लग गया, ऑफ कोर्स सी बात है उसके एकेडमिक ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो अब उस जगह ध्यान दे रहा है, यहाँ पढ़ाई पे नहीं दे रहा। ठीक है। अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस, बंक करेगा स्कूल और कॉलेजेस से। ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द पर्सनल हाइजीन, जो तुम लोग ने देखा होगा कि जो लोग लाइक वो कौन सी पिक्चर है यार, वो कबीर सिंह। कबीर सिंह में जब वो दूसरा जो उसका फेज आता है कबीर का, तो उसमें वो किस तरीके से कितना अनहाइजीनिक तरीके से रहता है ना, और कितना ज्यादा एडिक्टेड हो जाता है ड्रग्स से, स्मोक से, भले कुछ भी रीजन रहा हो। ठीक है। तो उसकी पर्सनल हाइजीन कितनी हैम्पर करती है, वो बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं रखता। ठीक। लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है हर तरीके से, हर जगह से। विड्रॉल, आइसोलेशन, अकेले अकेले रहना लग गया था, डिप्रेशन, है ना? कबीर सिंह को इमेजिन कर लेना तुम लोग। थकान रहेगी, एग्रेसिव, कितनी जल्दी गुस्सा हो जाता है, रिबेलियस रहता है उसका बिहेवियर, डिटोरेशन रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन हॉबीज, चेंज इन स्लीपिंग एंड ईटिंग हैबिट्स। ठीक है। फ्लक्चुएशंस इन द वेट एंड एपेटाइट एक्सेट्रा, पूरा कबीर सिंह वाला याद रखना है, ठीक है? किस तरीके से कबीर सिंह बिहेव कर रहा था, वही सब लिखा है। Now, there may even be some far-reaching implications of the drug or the alcohol abuse if an abuser is unable to get sorry, money to buy a drug or the alcohol। अब कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कुछ बच्चे हैं, ठीक है? किसी एक बच्चे को लत गई है इन ड्रग्स की, अल्कोहल की, सिगरेट की, तो अब उसको उसके मम्मी-पापा ने ये सब चीज़ें पकड़ ली कि भाई ये ऐसे-ऐसे कर रहा है, तो अब उसको पैसे देना बंद कर दिए। तो अब वो क्या करेगा? पहले दिन झगड़ेगा, लड़ेगा, बहुत ज़्यादा लड़ेगा, ठीक है? लेकिन उसके जब मम्मी-पापा नहीं मानेंगे तो वो चोरी करने लगेगा, ठीक है? मारना चालू कर देगा लोगों को, चोरी-चकारी करना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको वो तलब मच रही है, उसको वो विथड्रॉल सिंड्रोम आ रहे हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें भी होने लग जाती हैं। The adverse effects are just not restricted to the person who is using the drugs or the alcohol. At the time, a drug or the alcohol addict become the cause of the mental and the financial distress to his or her entire family and friends. ठीक है, आगे चलते हैं। Now, दोज हु टेक ड्रग्स इंट्रावेनसली, अब जो इंजेक्शंस के थ्रू, आईवीज के थ्रू इंट्रावेनसली लेते हैं, सिरिंजेस वगैरह के थ्रू, वो आपके बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं एड्स के लिए और हेपेटाइटिस बी के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ नशा करने से मतलब होता है। ठीक है। वो ये नहीं देखते किस कौन से पेशेंट में लगा है, किस में लगा है, उनको नहीं फर्क पड़ता।
ठीक है? वो बस लेंगे और अपने में लगा लेंगे, वही सेम, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। नाउ द वायरसेस which are responsible for these diseases are transferred from one person to the another by sharing a infected needle or the syringes. Both AIDS and the hepatitis B infected are the chronic infection and ultimately fatal. Both can transmitted through the sexual contact or the infected blood. ठीक है? The use of the alcohol during the adolescence may also have long-term effects. It could lead to a heavy drinking in the adulthood. The chronic use of drug and the alcohol damage nervous system and the liver. ठीक है? जिसको आप क्या बोलते हो? Cirrhosis. ठीक है? Now, the use of the drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. तो basically ये teratogens की तरह काम करता है. Teratogens are the chemicals which affect the formation of the organs in the fetus. ठीक है? So फीटस में जब ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है उस दौरान जब डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है किसी पर्टिकुलर केमिकल के थ्रू, सो उसे बोलते हैं टेराटोजेंस। तो ये सारी चीजें टेराटोजेंस की तरह काम करती हैं। अनदर मिसयूज ऑफ द ड्रग इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट्समैन डू। अब कुछ स्पोर्ट्समैन अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए करते हैं, जैसे कि अपन ने देखा कैनाबिनॉइड्स में। ठीक है। अब द मिसयूज नार्कोटिक एनाल्जेसिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड डायोरेटिक एंड सर्टेन हॉर्मोन्स इन द स्पोर्ट्स टू इंक्रीज द मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क टू प्रमोट द एग्रेसिवनेस एंड एज अ रिजल्ट इंक्रीज इन एथलेटिक परफॉर्मेंस। ठीक है। कुछ एथलीट्स जो है अपनी मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए, एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए ये सारी चीजें लेते हैं। अब साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ द एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल्स। अब साइड इफेक्ट्स क्या है अगर कोई फीमेल एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज करती है? एक तो मस्कुलेशन हो जाएगा, मतलब जो मस्कुलराइजेशन हो जाएगा, मतलब कुछ मेल्स जैसे फीचर्स आ जाएंगे। ठीक है। एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। मूड स्विंग बहुत ज्यादा होंगे, डिप्रेशन हो जाएगा, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगी, एक्सेसिव हेयर देखने को मिलती है फेस और बॉडी पे, एनलार्जमेंट हो जाएगा क्लिटोरिस का। वॉइस जो है, जैसे लड़कों की भारी आवाज होती है ऐसे ही लड़कियों की भी हो जाएगी। अब अगर मेल्स की बात करें तो एक्ने बढ़ जाएंगे। ठीक है। एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इनको भी मूड स्विंग्स होने लगेंगे, डिप्रेशन होने लगेगा। रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ द टेस्टिकल्स। नाउ डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन। पोटेंशियल फॉर द किडनी एंड द लिवर डिसफंक्शन। ठीक है। किडनी और लिवर का डिसफंक्शन भी हो सकता है। ब्रेस्ट एनलार्जमेंट भी हो सकता है। प्री मैच्योर बाल्डनेस, बहुत जल्दी बाल झड़ने लग जाएंगे, गंजे होने लग जाएंगे। enlargement of the prostate gland. These effect may be permanent with the prolonged use. ज़्यादातर ये आपके प्रोलॉन्ग्ड यूज़ में लंबे टाइम तक आप जब इन्हें यूज़ करोगे, मतलब किनको, जब आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड रहोगे इन ड्रग से, तो ये सारी चीज़ें परमानेंट भी हो सकती हैं। तो ध्यान रखना जो भी सुन रहे हैं लड़के और लड़की। नाउ इन द एडोलेसेंस मेल और द फीमेल्स सीवियर फेशियल एंड द बॉडी एक्ने देखने को मिलते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर देखने को मिलता है ग्रोथ का। कुछ लोग अगर जल्दी पीना स्टार्ट कर देंगे तो भाई वो टिंगे ही रह जाएंगे, तो याद रखना। ठीक है। मेरा मज़ाक उड़ाने का वो नहीं था, बट हाँ, जिनकी ग्रोथ अगर रुक जाएगी तो फिर वो बिल्कुल छोटी हाइट के रह जाएँगे। सेंटर्स ऑफ द लॉन्ग बोन्स में रिजल्ट्स इन द स्टंटेड ग्रोथ। ओके फाइन। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब हर चीज़ का प्रिवेंशन होता है, बोलते भी है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप क्या कर सकते हो? विल डायरेक्टली स्किप टू द गुड पार्ट, दैट इज़ दिस, दैट इज़ अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। किसी भी तरीके का पीयर प्रेशर आपके ऊपर हावी होने नहीं देना है अपने आप को। ठीक है। अब आप हर एक जैसे कि अगर कोई पेरेंट है, ठीक है, और उसका बच्चा छोटा है तो उसको प्रॉपर नॉलेज दो, उससे बात करो कि क्या तकलीफ है, कोई कुछ परेशान कर रहा है, क्या है, कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है, हर चीज़ उससे शेयर करवाओ। ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं तुम ये सब नहीं कर सकते, ये बातें नहीं, मतलब उसको डांटना नहीं है, उसे शेयर करवानी है चीज़ें। सो एवरी चाइल्ड इन हिज और हर ओन चॉइस एंड पर्सनालिटी, उसकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है। उसको जो काम अच्छा लग रहा है उसको वो काम करने दिया जाना चाहिए। ठीक है। अनटिल एंड अनलेस वो काम गलत ना हो। We should be respected and nurtured. A child should not be pushed unduly to the perform beyond his or her threshold, be it study, sports or other activities. तो कुछ
पेरेंट्स होते हैं, ठीक है? वो इस तरीके की चीज़ें मतलब क्या बोलूँ मैं, ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, लाइक आप जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को ज़बरदस्ती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो बच्चा वो चीज़ नहीं करना चाहता, ठीक है? लाइक एक कोई पर्टिकुलर बच्चा है, उसको ज़बरदस्ती डांस की क्लासेस भेज रहे हो, जबकि उसे डांस करना पसंद नहीं है, उसे म्यूज़िक पसंद है, ठीक है? ज़बरदस्ती उसको 8-8, 10-10 घंटे की क्लासेस में रख रहे हैं, ज़बरदस्ती उसके साथ बोल रहे हैं कि नहीं तू पढ़ बेटा, तू अब है ना इसके बाद तू जा स्पोर्ट्स खेलने जाओ, उसको अकेडमीज़ भेज रहे हैं, लाइक उसका शेड्यूल बहुत बिज़ी रख रहे हैं एंड वो बच्चा उस चीज़ से बहुत ज़्यादा लाइक टेंस्ड हो जाता है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है, अपने हर एक बच्चे की एक लिमिट होती है, एक ग्रोथ होती है, ठीक है? अब हर बच्चा नहीं कर सकता, लाइक हर बच्चा 720 नहीं ला सकता, मैं मानती हूँ ये चीज़, मैं भी उनमें से ही हूँ जो मैं नहीं ला सकती। ठीक है? सो हमें हमारी लिमिट्स पता होनी चाहिए बट वो लिमिट्स को हमें किस तरीके से यूज़ करना है वो भी हमें पता होना चाहिए फॉर आवर गुड सेल्फ, ठीक है? ऐसा नहीं यार नहीं बोल दिया कि नहीं हम मैम ने बोल दिया कि भाई हमें हमारी लिमिट पता होनी चाहिए, अब हम इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, हो गया। भाई अगर आपने नीट के लिए उठाया है अपना आगे कदम तो उसके लिए पूरी तरीके से जान झोंक दो क्योंकि वो आपने उठाया है। ये जो नीड की लिमिट है ये आपने सेट करी है ना कि आपके पेरेंट्स ने, ठीक है? हाँ, कोई और दूसरा प्रेशराइज़ करके आपको बोल रहा है नहीं तू नीट कर, नहीं तू नीट कर पर तुम्हें जेईई करना है, तो प्लीज़ उस चीज़ को छोड़ दो आप जेईई करो क्योंकि ना तो फिर आप नीट कर पाओगे, ना तो आप जेईई कर पाओगे। या आप नहीं कर सकते नीट आपको पता है आप नहीं कर पाओगे, आप में वो चीज़ नहीं है कैपेबिलिटी, ठीक है? आप नहीं बैठ सकते तो गो जो भी आपका मन करे, वो जो भी जैसे एमएससी करने का मन कर रहा है, कुछ और करने का मन कर रहा है, वो करो। ठीक है? अपने आप को एक अपनी खुद की लिमिट सेट करो, ठीक है? ना कि किसी और से अपनी बाउंड्री सेट करवाओ। ओके, एजुकेशन एंड काउंसलिंग तो अब बच्चों को या बड़ों को भी हमें एजुकेट करना चाहिए, काउंसल करना चाहिए कि अगर हमने ज़्यादा इस्तेमाल किया ये सारी चीज़ें तो इन सब चीज़ों से क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है? हमारी लाइफ जो है किस तरीके से आगे ख़राब हो सकती है अगर इन सब चीज़ों की ज़्यादा इस्तेमाल किया। दूसरी चीज़ उनको बोलो कि आप ये सारी चीज़ें यूज़ करो जैसे कि योगा करो, हेल्दी लाइफ़स्टाइल जियो ताकि आपकी लाइफ और ज़्यादा एनहांस हो। नाउ सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द पीयर अब कभी-कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं उन लोगों को ऐसा डिप्रेशन सा होने लगता है, ठीक है? वो अलग-अलग आइसोलेट हो जाते हैं किसी भी कारण की वजह से। कोई उन्हें क्लास में अगर बुली करता है या कुछ भी चीज़ है, नॉट अबाउट द एज ऑफ 9 टू 10 और 12 टू 11 समथिंग। ये पूरा एक एडोलेसेंस फेज़ है, ठीक है? तो हर चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर करो, हर चीज़ अपने जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज़ेस्ट फ्रेंड हैं, उनसे शेयर करो। बिकॉज़ पेरेंट्स और आपके जो फ्रेंड्स हैं, वो आपको बेटर तरीके से जानते हैं। एंड पेरेंट्स से शेयर करोगे तो वो आपको बाहर की भी नॉलेज देंगे क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है? सो उनसे प्रॉपर एडवाइस लो और प्रॉब्लम सॉर्ट करो। देन लुकिंग फॉर अ डेंजर साइन अब जैसे कभी-कभी क्या होता है कुछ पेरेंट्स टीचर्स जो है वो इस तरीके की चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं कि इस बच्चे में इस तरीके की चीज़ें पहले नहीं थी बट ये अब आइसोलेट रहने लग गया है, बात कम करने लग गया है। कुछ मतलब वो सारी चीज़ें जो कि ड्रग्स या अल्कोहल लेने पे दिखती है, ठीक है? तो अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं तो उस बच्चे से डायरेक्ट जाके बात करो। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो सॉरी चाहे वो पेरेंट्स हो या फिर चाहे वो उसके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो अगर वो अच्छे हैं तो, ठीक है? ओके नाउ सीकिंग प्रोफेशनल एंड द मेडिकल हेल्प तो कभी-कभी क्या होता है इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है अल्कोहल कंज्यूम करते-करते, स्मोक कंज्यूम करते-करते टोबैको च्यू करते-करते एक टाइम पे ऐसा लगता है कई लोगों को उनको बिलीव हो जाता है, सेल्फ रियलाइज़ेशन हो जाता है कि नहीं ये सारी चीज़ें गलत हैं, मुझे नहीं करनी है। तो आप अगर खुद से नहीं छोड़ पाते हो, तो आप फिर डॉक्टर्स की हेल्प लो, आप एक मेडिकल प्रोफेशनल्स की हेल्प लो, ठीक है? जिसकी हेल्प की वज़ह से आप छोड़ सको ये सारी चीज़ें, ठीक है? सो यही सब इसमें लिखा हुआ है कि अपनी लाइफ़स्टाइल हेल्दी रखो एंड ऑल। सो दैट्स इट, इट कंप्लीट्स आवर ह्यूमन हेल्थ एंड डिज़ीज़ सबसे इम्पोर्टेंटली था जो मैंने आपको कल तक की जितनी वीडियोज़ थी उसमें सब समझा दिया है। नेक्स्ट वी सी कि अपन कौन-सा टॉपिक करते हैं। आई प्रेफरेबली अ, लाइक आई एम थिंकिंग टू टेक
11 का कोई एक टॉपिक है ना। सो लेट्स सी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।